गोल्ड सोना भारत में प्राचीन काल से ही उपयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। सोने का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से होता है। जिसकी जैसी डिमांड होती है उसको वैसा आकार में गहना बनाकर दिया जाता है। आज ही हम आपको खुदाई के वक्त हमारे पूर्वजों द्वारा जमीन के अंदर छुपाए गए सोने के चरु भी मिलते हैं जो कई सौ साल पुराना होता है। तब सवाल आता है कि आखिर इतने साल तक सोना बिना जंग खाए कैसे रहता है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है कि सोने में जंग नहीं लगती। तो चलिए इस आर्टिकल्स के माध्यम से हम आपको वैज्ञानिक के पीछे की कारण बताएंगे, क्योंकि सोने में जंग वास्तव में नहीं लगता। सोना क्या होता है? सोना एक प्रकार का धातु है और तत्व है जो पीले रंग का शुद्ध और चमकदार होता है। यह धातु बहुत ही कीमती और भारत में प्राचीन काल के सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। एक समय में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोना और कॉपर दो ऐसी धातु हैं जो सबसे पहले खोजी गई थी। सोने में जंग क्यों नहीं लगता? पीरियोडिक टेबल में सोना सबसे नोबल मेटल है जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है और प्राकृतिक और औद्योगिक वातावरण में इसको जंग नहीं लगता, क्योंकि सोना वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता और यह धातु विकृत भी नहीं होती है, जिसके कारण इसके ऊपरी परत भी नहीं बनती है जैसे लोहे में बन जाती है। इसी वजह से सोने में जंग नहीं लगती। आयुर्वेद के अनुसार सोना बल और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होता है। सोना ऑक्साइड नहीं बनाता क्योंकि यह कम से कम प्रतिक्रियाशील धातु है। इसको जमीन से अपने शुद्ध रूप में ही निकाला जाता है, जबकि अन्य धातुओं को अपने अयस्क से धातु निकालने के लिए महंगी औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यदि गहने में सोने की कैरेट अधिक है तो आभूषण कमजोर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब सवाल आता है कि सोने में कैरेट को कैसे मापा जाता है। सोने की शुद्धता को परखने की एक इकाई तरह से है। यदि गहने, सिक्के या अन्य आभूषण 24 कैरेट का होता है तो इसका मतलब कि इसमें सोने की मात्रा 99.9% होता है। वहीं अगर 18 कैरेट का होता है तो इसमें सोने की मात्रा 75% होता है। 14 कैरेट वाले में 58.5% होता है। 10 कैरेट वाले आभूषण में 41.7% शुद्ध सोना प्राप्त होता है। बाकी के भाग में अक्सर चांदी, तांबे, निकल और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के लिए 14 कैरेट से कम वाले आभूषण को कमजोर माना जाता है। सोना एकमात्र धातु ही ऐसी चीज है जिसका रंग पीला होता है। कुछ और धातुओं का रंग भी पीले रंग से मिलता जुलता है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब अब इन धातुओं की प्रक्रिया एक दूसरे रसायन से कराई जाए। आपको तो पता चल गया होगा कि सोने में वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं होती है और न ही लोहे की तरह सोने की सतह पर परत बनती है, इसलिए सोने पर जंग नहीं लगती है। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।